नमस्कार मित्रों, मैं भुवनेश्वर कुमार नायक आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको विदित है कि सीजीपीएससी व अन्य परीक्षाओं के संदर्भ में समसामयिकी और सीजीपीएससी मुख्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे द्वारा नोट्स आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसका लाभ आप लोगों को मिलता रहता है, जिसकी सूचना हमको आपकी प्रतिक्रियाओं से मिलता है। आपकी प्रतिक्रियाओं से मैं बहुत उत्साहित रहता हूँ और इसे आपकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर और अधिक महत्वपूर्ण, रोचक, विवेचनात्मक और व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने का लगातार प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। आप देखते हैं कि पिछले वर्षों में भी और इस वर्ष भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हमारे जो नोट्स हैं उससे आते रहते हैं और लगातार पूछे जाते रहा है प्रश्न। लगभग सभी प्रश्न हमारे नोट्स से मिलते हैं। इसी संदर्भ में आज आपके सामने मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। अब दर्शन शास्त्र विषय, जो कि प्रश्न पत्र 6 मुख्य परीक्षा का एक भाग है, इसके संदर्भ में मेरे द्वारा एक नोट्स का प्रकाशन दर्शन शास्त्र किया गया है। आज मैं आपके सामने वर्ष 2020 के मुख्य परीक्षा के दर्शन शास्त्र नोट्स में जो प्रश्न पत्र आए हैं, आप देखेंगे कि उसमें मेरे नोट्स से सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी के संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण चर्चा, जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और इससे हम ये भी निष्कर्ष निकालेंगे कि किस तरह से नोट्स नोट्स से देखकर पढ़ कर के हम किस तरह से अवधारणात्मक कौशल को विकसित कर सकते हैं और आए हुए प्रश्नों को प्रस्तुत कर सकते हैं उत्तर आंसर राइटिंग में, और एक अच्छा नंबर ला सकते हैं और विषय के बारे में समझ बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो दर्शन शास्त्र से संबंधित प्रश्न है उसका उत्तर हम किस तरह से लिख सकते हैं। आइए हम क्रमवार चर्चा शुरू करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं 2020 में दर्शन शास्त्र खंड से। और इसमें पहला प्रश्न आया है 30 शब्द का, जो 2 अंक के होते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, दर्शन का क्या अर्थ है। हमारे नोट्स में देखेंगे पेज क्रमांक 9 में दिया है। तो इसका दर्शन का अर्थ होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा से संबंधित खोज को दर्शन कहा जाता है। पाश्चात्य दर्शन में से भौतिक विश्लेषण के रूप में लिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, स्यादवाद से आप क्या समझते हैं। हमारे नोट्स में ये पेज क्रमांक 34 में आप देखेंगे, जैन दर्शन से संबंधित है। जैन दर्शन में जो स्यादवाद है वो जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है और इसकी पृष्ठभूमि में अनेकांतवाद माना जाता है। स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसमें यह माना जाता है कि कोई भी जो ज्ञान है वो सापेक्ष होता है और मनुष्य का जो ज्ञान एकांगी और आंशिक है। इसलिए जैन दर्शन में 7 परामर्श कहे गए हैं, इसलिए इन्हें सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारे नोट्स में 34 पेज में दिया गया है। आगे देखेंगे, प्रश्न है सत्कार्यवाद से आप क्या समझते हैं। सत्कार्यवाद आप पेज 51 देखिए हमारे नोट्स के। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का कार्य कारण का सिद्धांत है। इसके अनुसार ये माना जाता है कि कारण कार्य में पहले से ही मौजूद होता है। अर्थात जैसे कि घड़ा कोई नई निर्मित नहीं है, बल्कि मिट्टी में ही पहले से ही समाहित होती है। तो इसमें माना जाता है कि प्रकृति और पुरुष 2 मूल तत्व कहे गए हैं। तो जो प्रकृति इसका कारण है और सृष्टि इसका कार्य। यहाँ यह माना जाता है कि जगत की रचना कोई नवीन सृष्टि नहीं है। तो यह सांख्य दर्शन का कार्य कारणतावाद सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद क्या है। तो पुनः यह जैन दर्शन का ही सिद्धांत है, जो हमारे पृष्ठ 34 में दिया गया है नोट्स के हमारे। अनेकांतवाद जैन दर्शन मानता है कि वस्तुओं के अनंत धर्म होते हैं और केवल वस्तु के समस्त धर्मों का ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्यादवाद भी इससे जुड़ता है और ये जैन दर्शन के तत्वमीमांसा से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। इस तरह से अनेकांतवाद स्यादवाद को मिलाकर समन्वयवाद का एक प्रयास जैन दर्शन करता है। तो फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे कि यम कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे नोट्स के 59 पेज में सांख्य योग दर्शन के अंतर्गत है
और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की चर्चा की है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस तरह से 8 अंग का विवेचन किया गया है, जिसमें से प्रथम सिद्धांत ही यम होता है, जो कि नैतिक आचार संहिता है, नैतिक आचार संहिता कही गई है, जिसको शरीर मन वाणी का संयम कहा गया है। और यम के अंतर्गत 5 अनुशासन आते हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। तो इसमें हम 2 लाइन ये लिख सकते हैं। और इस तरह से आगे प्रश्न है, साधन चतुष्टय को बताइए। हमारे नोट्स के पेज 83 को रिफ़र करेंगे। इसमें आचार्य शंकर के ये मोक्ष की अवधारणा के अंतर्गत आता है। आचार्य शंकर मानते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत उसका प्रतिभाषिक सत्ता है, मिथ्या है। तो अज्ञान के आवरण के कारण ही हमको ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। और जब ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य शंकर साधन चतुष्टय की बात करते हैं। और इस साधन चतुष्टय के लिए शारीरिक और मानसिक शुद्धि अनिवार्य है। इसके लिए 4 साधन अपनाने पड़ते हैं, जिसको 4 सूत्र रूप में कहा गया है। नित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ भोग विराग, समाधि साधन संपत्ति और मोक्षत्व। ये 4 साधन अपनाकर आचार्य शंकर के अनुसार मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत क्या है? तो ये हमारे नोट्स के पेज 43 में देखेंगे। तो बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और इसमें ये जो बौद्ध दर्शन का ये कार्य कारण सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद बोलते हैं। इसका मतलब होता है सापेक्ष कारणतावाद, अर्थात एक के होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है। तो किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर अन्य की उत्पत्ति होती है। और प्रतीत समुत्पाद मतलब एक की उत्पत्ति दूसरे की उत्पत्ति से पहले होती है। इसमें 12 अंग माने गए हैं, इसलिए इसको द्वादशांग भी कहा जाता है। इसमें अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षड आयतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा और उपादान, भव, जाति और जरा मरण माना गया है। तो ये बौद्ध दर्शन का कार्य कारणता सिद्धांत है। आगे हम देख रहे हैं प्रश्न कि प्रत्याहार किसे कहते हैं? पुनः यह पतंजलि के अष्टांग योग से संबंधित है। हमारे नोट्स के पेज 61 में दिया गया है। अष्टांग योग के अंतर्गत जैसे हमने चर्चा की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, शुरू के 5 अंतरंग बाह्य योग कहे गए हैं और अंतिम 3 अंतरंग योग कहे गए हैं। तो बाह्य योग का अंतिम जो है प्रत्याहार है। और प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना। हमारी आँख होती है, कान है, नाक है, ये सब बाह्य इंद्रियां हमेशा बाह्य विषयों की ओर विचरण करती हैं। तो बाह्य विषयों से इंद्रियों को हटाकर अंतर की ओर ले जाना क्या कहा गया है? प्रत्याहार। तो इनके जो स्वभावगत बाह्य विषय है उनको हटाकर अंदर की ओर इष्ट साधना में लगाना प्रत्याहार कहा गया है। तो ये 2 अंक का भी प्रश्न था। जो ये 8 प्रश्न 2 अंक के थे। फिर खंड 2 में 60 शब्द के 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पुनः प्रश्न है जैन दर्शन के 5 महाव्रत क्या हैं? तो हमारे नोट्स के पेज 31 में इसे दिया गया है। जैन दर्शन के 5 महाव्रत सम्यक चरित, जैसे कि हम देखते हैं कि उस क्या क्या कहा गया है 5 महाव्रत में। तो जैन दर्शन के अंतर्गत सम्यक चरित्र की चर्चा की गई है, जिसमें 5 महाव्रत बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और कहा गया है कि इनके पालन से कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। अहिंसा को जैन दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है और अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। इसी तरह सत्य का मतलब है असत्य का परित्याग। तो जैसे कि राग, द्वेष, क्रोध, भय, मोह, इन सब दोषों से युक्त असत्य वचन दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं और इनका त्याग करना चाहिए। अस्तेय का मतलब है अर्थ है कि चोरी का निषेध या किसी की दूसरे की संपत्ति को नहीं ग्रहण करना, नहीं लेना। इसी तरह से ब्रह्मचर्य का अर्थ है वासना व 5 इंद्रियों के सुख के त्याग को ब्रह्मचर्य कहा गया है। इस तरह से अपरिग्रह अपनी शारीरिक रक्षा के लिए धन संपत्ति, भोग सामग्री और अन्य वस्तुओं को जरूरत से अधिक केवल भोग के लिए स्वार्थ की दृष्टि से ग्रहण नहीं करना अपरिग्रह है। अगला प्रश्न है ईश्वर सत्ता की सिद्धि हेतु सत्तामूलक तर्क की विवेचना कीजिए। ये
24 पृष्ठ में हमारे नोट्स में दिया गया है। और यह पश्चिमी दार्शनिक हैं संत एंसेल्म। तो उनकी ईश्वर की सत्ता की सिद्धि हेतु सत्तामूलक तर्क प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन काल में ईश्वर के अस्तित्व को कोरी आस्था और विश्वास के आधार पर स्वीकार किया जाता रहा है, परंतु आगे ईश्वर की सत्ता की सिद्धि के लिए तर्क का प्रयोग किया गया। इसमें कई प्रकार के विकास हुए। तो हम देखते हैं कि जो जगत है या ईश्वर है उसको तर्क से सिद्ध करने के प्रयास प्लेटो के दर्शन से शुरुआत होती है। सत्तामूलक जो तर्क है वो विशुद्ध प्रत्यय या विचार के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता है और इसकी शुरुआत प्लेटो से होती है। इस प्रकार जो एंसेल्म है उन्होंने एकमात्र प्रत्यय को ही सत्य माना है और जो कि ईश्वर का प्रत्यय है। और ईश्वर को प्रत्ययों का प्रत्यय मतलब आइडिया ऑफ आइडियाज कहा गया है। और ईश्वर प्रत्ययों के प्रत्यय होने के कारण पूर्णता अस्तित्ववान है और जो अस्तित्ववान है उसको सत्य माना गया है। इस प्रकार प्लेटो प्रत्यय विचार के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करते हैं, जिसको आगे एंसेल्म ने बढ़ाया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्यय सत्तामूलक तर्क के अंतर्गत ईश्वर की जो प्रत्यय है उसको पूर्णता का प्रत्यय माना गया है और पूर्णता के प्रत्यय के आधार पर ही उसका अस्तित्ववान होना माना गया है। तो हम देख सकते हैं कि ईश्वर की सत्ता के सत्तामूलक तर्क में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए विशुद्ध प्रत्यय या विचार के आधार पर संत एंसेल्म ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया है। जहाँ ईश्वर को विचार की सत्ता मानते हुए प्रत्ययों का प्रत्यय मानते हुए पूर्णता अस्तित्ववान माना है। इस प्रकार इस तत्व के आधार पर वह सत्ता श्रेष्ठतर है जो अनिवार्यतः अनअस्तित्वमान की अपेक्षा अनिवार्यतः अस्तित्ववान है। इस तरह इस तर्कों के आधार पर एंसेल्म ने ईश्वर की सत्ता सिद्ध की है। अगला प्रश्न है दर्शन और धर्म के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। तो यह एक बेसिक प्रश्न है जो हमारे नोट्स के पेज क्रमांक 14 में हम इसको देख सकते हैं। तो धर्म और दर्शन के संबंधों पर हमेशा से चर्चा होती आती रही है, जहां दर्शन जीवन और जगत के संबंध में बौद्धिक और तार्किक विश्लेषण करता है और धर्म को आस्था का प्रश्न बनाया जाता है, जिसमें परम तत्व के प्रति व्यक्ति के नैतिक पहलू और श्रद्धा आते हैं। तो दोनों के समानता और असमानता पर यहाँ पर चर्चा थोड़ी सी की जानी चाहिए और उसके बाद हम देखेंगे कि जो कि दोनों ही सत्य को उद्घाटित करना चाहते हैं, दोनों ही की मूल में सृष्टि के मूल तत्व की खोज है और दोनों ही मनुष्य के जीवन में नैतिकता, आस्था और मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं और मनुष्य जीवन की युक्तियुक्त परिकल्पना करते हैं। परंतु दर्शन जहाँ इसका बौद्धिक विश्लेषण करता है और वही धर्म इसको आस्था के रूप में, व्यक्तिगत नैतिकता के रूप में प्रस्तुत करता है। तो दर्शन का दृष्टिकोण बौद्धिक, तार्किक और तटस्थ होता है और धर्म भावना प्रधान होता है। पर हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से पूरक हैं। दर्शन जहाँ गूढ़ चिंतन प्रणाली द्वारा नैतिक और मूल्यों पर विचार करता है, लेकिन इन विचारों का क्रियात्मक रूप धर्म प्रदान करता है। दर्शन विचारों को व्यवहारिक रूप से संपादित किए जाने वाले धार्मिक प्रक्रियाओं के रूप में स्थापित करता है। इस तरह दर्शन धर्म को बौद्धिकता और तार्किकता के धरातल प्रतिष्ठित करता है, दूसरी तरफ धर्म दार्शनिक विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है अशुभ के प्रकार बताइए। तो इसका विश्लेषण हमारे नोट्स के 170 पेज में दिया गया है। धर्म दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अशुभ का विचार। धर्म दर्शन क्षेत्र में अशुभ की समस्या का विवेचना एक प्रमुख विषय है। जब जगत की व्याख्या नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से की जाती है तब अशुभ की समस्या सामने आती है। सामान्यतः अशुभ का अर्थ होता है शुभ का अभाव। अशुभ क्या है? फिर एक दुखपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्थिति है। अब अशुभ के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए दार्शनिकों ने दो वर्गों में इसे विभाजित किया है, प्राकृतिक या भौतिक अशुभ और एक है नैतिक अशुभ। तो प्राकृतिक अशुभ होता है जिसका मूल स्रोत प्रकृति में निहित है, जिस तरह से जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल आदि से जो कष्ट होता है उसको प्राकृतिक अशुभ माना जाता है। लेकिन दूसरा जो अशुभ का प्रकार है वो मनुष्यों द्वारा की गई नैतिक बुराइयों से उत्पन्न होती है। उसका कारण स्वयं मनुष्य के
कर्तव्य होते हैं, जैसे कि इच्छादेश, लोभ, क्रोध, है ना, घृणा, दुर्गुणों से प्रेरित होकर किए जाने वाले मानवीय दुराचरण को नैतिक अशुभ की संज्ञा दी गई है और नैतिक अशुभ को ही पाप कहा गया है। तो इस तरह अशुभ के प्रकार उसकी समस्या का एक विस्तृत विवेचन यहाँ पर किया गया है और दोनों के विषय में यहाँ पर। तो फिर अशुभ का एक समस्या के रूप में दर्शन शास्त्र विचार करता है और ईश्वरवादी इसको, ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी दोनों ही इसको विचार करके अलग अलग तर्कों से इसका समाधान देते हैं, है ना। तो ईश्वरवादी अशुभ की समस्या के समाधान के लिए क्या तर्क देते हैं कि शुभत्व की उपस्थिति और विकास किया जाना चाहिए, नैतिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है ये 60 शब्द और 4 अंक वाले खंड 2 से। लाइब्निज के चिदाणुओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, तो ये हमारे नोट्स में 133 पेज में है। लाइब्निज पश्चिमी दार्शनिक हैं और पश्चिम दर्शन का ये भाग है और लाइब्निज बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। तो उनके बुद्धिवादी दार्शनिक में विश्व की सम्यक रूपेण व्याख्या द्रव्य के आधार पर करने का प्रयास किया गया है। इनके दर्शन में द्रव्य को चिदणु या मोनेड कहा गया है और ये जो मोनेड है वो होता है, मोनेड की परिभाषा इन्होंने दिया है, प्रत्येक शक्ति संपन्न विशेष पदार्थ एक द्रव्य है। तो इनके द्रव्य को, इसके अनुसार द्रव्य वह है जो स्वतंत्र शक्ति संपन्न है, अर्थात जिसमें क्रिया करने की शक्ति है और वही द्रव्य माना गया है। ठीक है, तो प्रत्येक शक्ति संपन्न विशेष पदार्थ एक द्रव्य है और जगत में अनेक प्रकार के द्रव्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइब्निज के दर्शन में चूंकि जगत में अनेक प्रकार के द्रव्य हैं तो लाइब्निज का दर्शन क्या मानता है, बहुतत्ववादी है। लेकिन ये जो मोनेड हैं उनको लाइब्निज क्या मानते हैं, चेतन अणु मानते हैं। इसलिए इनका जो अणु है या चिदाणु है, मोनेड है, वो भौतिकवादी चिदाणु नहीं है जो कि चार्वाक के दर्शन में मिलता है। इनका जो मोनेड है वो आध्यात्मिक बहुतत्ववाद कहलाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि कितनी श्रेणियों में, तो ये बहुत्ववाद की श्रेणियों में है ना, और ये भौतिक अणु ना होकर के चेतन अणु है। तो हम इस प्रश्न का इस तरह से एक व्याख्या कर सकते हैं। तो जो भी द्रव्य जिसकी स्वतंत्र क्रिया शक्ति है और स्वतंत्र क्रिया शक्ति संपन्न है वह मोनेड है। अब खंड 3 देखेंगे जहाँ 100 शब्द के प्रश्न आते हैं और 8 अंक होते हैं इसके। तो इसमें प्रश्न है बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग को संक्षेप में समझाइए। तो हम देख रहे हैं कि जो बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, सांख्य योग, ये महत्वपूर्ण दर्शन हमेशा से पूछे जाते हैं और इससे जो मूल सिद्धांत हैं इनके, उनके प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हमारे पेज नंबर 48 में इसके बारे में, हमारे नोट्स के 48 पेज नंबर में रिफ़र करेंगे और इसमें हम जानते हैं कि बुद्ध ने जो निर्वाण के साधन के रूप में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की है, जो कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक विचार और सम्यक ध्यान के रूप में है, जिसकी व्याख्या हमारे नोट्स में विस्तार से की गई है। हम देखेंगे कि सांख्य दर्शन, अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन किस प्रकार पुरुष की सत्ता प्रमाणित करता है, विवेचना कीजिए। तो सांख्य दर्शन पेज नंबर 53 में सांख्य दर्शन के पुरुष की सत्ता के बारे में। तो सांख्य दर्शन में सृष्टि रचना के संबंध में सत्कार्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है और इस सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण में पहले से ही निहित होता है और यह सृष्टि भी प्रकृति में पहले से ही निहित थी और जो सृष्टि है वो कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है, प्रकृति कारण है और सृष्टि इसका प्रमुख कार्य। तो सांख्य दर्शन के कार्य कारणतावाद के जो सिद्धांत है उसको क्या कहा गया है, सत्कार्यवाद कहा गया है। सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने सत्कार्यवाद के प्रतिपादन करने के लिए 5 तत्व गिनाए हैं, जिन्हें असत्कारात् उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव भावात्, सक्तस्य शक्य कारणात्, कारण भावात् कहा गया है। इस तरह सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद के आधार पर प्रकृति की सत्ता सिद्ध की गई है और उसे प्रधान कारण के रूप में स्थापित किया गया है। और जो इसका विकासवाद का सिद्धांत है,
हम देखते हैं कि सांख्यवाद में 25 तत्व होते हैं जो प्रकृति और पुरुष के से मिलकर उत्पन्न होते हैं। और ये विकासवाद का सिद्धांत भी नवीन सृष्टि नहीं है, बल्कि जो प्रकृति में विद्यमान अव्यक्त तत्वों का ही प्रकटीकरण है। तो सांख्य दर्शन में जो पुरुष की सत्ता है वो सत्कार्यवाद के आधार पर स्थापित होती है। अगला प्रश्न है, देकार्त के इस कथन की विवेचना कीजिए कि मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। ये पश्चिम दर्शन के महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं, बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। अभी हम देखेंगे पेज नंबर 128 में इसको दिया गया है। जो दो रेने डेकार्ट फ्रांसीसी दार्शनिक हैं, बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा को प्रस्तुत करते हैं, और इनका जो तर्क बुद्धिवाद ज्ञान मीमांसा है, जिसके अनुसार माना जाता है कि बुद्धि ही ज्ञान प्राप्ति का वास्तविक मार्ग है। तो बुद्धिवाद क्या मानता है? इसमें ज्ञान प्राप्ति का माध्यम हमारा आत्मा या बुद्धि को माना जाता है। इसमें ज्ञान को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसके अंतर्गत ज्ञान को आत्मा के अंतर्गत जन्मवाद, मतलब वो ज्ञान होता है वो जन्म से होता है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, और ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि हमेशा सक्रिय रूप में रहता है, ये माना जाता है। तो देकार्त को बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जनक माना जाता है। इन्होंने गणित के आधार पर अपना दर्शन का निर्माण किया था। और देकार्त मानते हैं कि ज्ञान वही है जो स्पष्ट और असंदिग्ध हो। तो ये मानते हैं कि बुद्धि ही यथार्थ ज्ञान की जननी है। यह यथार्थ ज्ञान सार्वभौम, सुनिश्चित और अनिवार्य होता है, और ज्ञान का ये स्वरूप होता है। इसको स्थापित करने के लिए उन्होंने कार्टेशियन पद्धति संदेह रहित पद्धति, गणितीय पद्धति को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने स्थापित किया कि हर चीज़ पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन मन या बुद्धि जो सोचता है वो, अर्थात संदेह, हर एक तत्व पर संदेह करते हुए चलने पर एक जगह पहुंचते हैं जब कहते हैं कि मैं सोचता हूं इसलिए मेरी सत्ता तो अनिवार्य है ना। तो इस प्रकार देखते हैं कि देकार्त सभी चीज़ों पर संदेह करते हुए सोचने वाले मन की असंदिग्धता पर पहुंचते हैं, और उन्होंने इंद्रिय अनुभवों के होने वाले हर एक अनुभवों को संदेह की नज़र से देखा, लेकिन मन और बुद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान को उन्होंने असंदिग्ध और निश्चित माना। इस तरह उन्होंने मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इस तरह मन और आत्मा की सत्ता को स्थापित किया था। अगला इसमें प्रश्न है खंड 5 में 2 प्रश्न एक साथ हैं। जैसे कि आचार्य शंकर के अनुसार मोक्ष की संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। जैसे हमने शुरू में देखा था, आचार्य शंकर ने साधन चतुष्टय जो बताए थे, वही साधन चतुष्टय मोक्ष का सिद्धांत के रूप में आचार्य शंकर के दर्शन में है। हमने कहा था कि आचार्य शंकर मानते हैं ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, और जगत की जो प्रतिभासिक सत्ता है वो ब्रह्म पर माया के आवरण के कारण होता है। तो माया के आवरण को हटाने के लिए उन्होंने चिंतन और ज्ञान को साधन माना, और ज्ञान के साधन के रूप में 4 मार्ग बताए, 4 साधन बताए, जिसे साधन चतुष्टय कहा। और इसमें नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ भोग विराग, समाधि साधन संपत्ति और मुमुक्षत्व। तो ये 4 साधन क्या हैं कि सबसे पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य में अंतर का ज्ञान होना चाहिए। इस लोक और परलोक में भोग से विराग होना चाहिए। समाधि साधन संपत्ति, ज्ञान प्राप्ति के लिए साधक को सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा रूपी साधनों को अपनाना चाहिए। सम का मतलब मन का संयम, दम का मतलब इंद्रियों का दमन, श्रद्धा का मतलब शास्त्रों में निष्ठा, और समाधान मतलब चित्त को ज्ञान के साधन में लगाना, और तितिक्षा मतलब सर्दी गर्मी और इस तरह से जो विपरीतताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, उनको सहन करने की क्षमता। मुमुक्षत्व का मतलब होता है साधक को मोक्ष प्राप्ति की प्रबल आकांक्षा होना चाहिए। तो इस तरह से इन 4 तत्वों पर विचार करने से जो माया है या भ्रम का आवरण विचीर्ण हो जाता है, और मोक्ष की प्राप्ति जीव को हो जाती है, और जो जीव है वही ब्रह्म होता है। तो इस तरह मोक्ष को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों के रूप में आचार्य शंकर स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, कांट का समीक्षावाद बुद्धिवाद और अनुभववाद का समन्वय है। तो कांट ऐसे दार्शनिक हैं, जब हम देखेंगे आगे आके कि कांट के आते आते जो दर्शन में बुद्धिवाद
और अनुभववाद का एक विवाद था, वो वहाँ पर एक समन्वयवादी रूप लेता है। हमारे नोट्स के 143 पेज में कांट के दर्शन को प्रस्तुत किया गया है। तो कांट क्या है? जर्मन दार्शनिक हैं और उनको क्या कहा जाता है? उन्होंने अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों के गुण दोषों को विचार करते हुए उस पर एक समन्वय स्थापित किया। और जो हमारे प्रश्न पूछा गया है कि दोनों का समन्वय है, तो कांट के दर्शन को समीक्षावाद, यानी इन्होंने दोनों का समीक्षा किया और उनकी अनुसार मान्यता यह है कि हमारा ज्ञान इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्प दोनों के संयोजन से बनता है। तो समीक्षावाद ज्ञान का एक शास्त्रीय सिद्धांत है जिसके अनुसार ये मानते हैं कि ज्ञान के साधन के रूप में न केवल बुद्धि पर्याप्त है, न इंद्रिय अनुभव। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही ज्ञान के साधन हैं। इस प्रकार समीक्षावाद बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों के एकांगिकता को दूर कर दोनों में समन्वय स्थापित करता है कि और मानता है कि ज्ञान के लिए दोनों ही अनिवार्य हैं। तो ज्ञान क्या किस रूप में बनता है? वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्षीकरण से होता है, ठीक है, लेकिन हमारा ज्ञान इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्प दोनों के सम्मिश्रण से बनता है। और ज्ञान के लिए इंद्रिय संवेदन उपादान का काम करता है और बुद्धि विकल्प स्वरूप देने वाली सोच या आकार देता है। तो इससे ही हमारा ज्ञान यथार्थ होता है। इस प्रकार कांट इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्प दोनों के संयोजन से ज्ञान होता है। इंद्रिय संवेदना, उनका प्रसिद्ध कथन है कि इंद्रिय संवेदना के बिना बुद्धि विकल्प शून्य है और बुद्धि विकल्पों के बिना इंद्रिय संवेदना अंधा है। तो हम देख सकते हैं कि जो आए गए प्रश्न हैं हमारे नोट्स में और उस पर हमने चर्चा की है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ इस चर्चा से दर्शन शास्त्र के आए हुए प्रश्नों के माध्यम से जो दर्शन शास्त्र का मूल कंटेंट है, उसका स्वरूप है और जो प्रश्न आते हैं उसको किस तरह से आपको लिखना है, प्रस्तुत करना है, इसके बारे में आपको कुछ बेसिक आइडिया मिला होगा। तो इसमें निश्चित ही आपको विषय को समझने में और आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा की तरह स्वागत रहेगा और अग्रिम परीक्षाओं के लिए मैं आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।